हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल रूपचंद की जिस गुरु में। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए समाज शास्त्र का एक बार फिर से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लेके आए हैं, जो परीक्षा से वेरी इंपॉर्टेंस रहेगा। लगातार 2 वर्षों से पूछा जा रहा है। क्वेश्चन है कि भूमि सुधारों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। अथवा बच्चों, अथवा करें तो चाहे इसको अथवा भूमि सुधार से आप क्या समझते हैं। भूमि समझ रहे हो, भूमि से कि यानी भूमि सुधारों का संक्षिप्त परिचय देना है, और भूमि सुधारों से आप जो है क्या समझते हैं। तो आइए हम लोग उत्तर देखते हैं। उत्तर, जो भूमि सुधार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भूमि स्वामित्व, जो स्वामित्व होता है, जो मालिक होता है, उसको कहते हैं भूमि का जो मालिक। भूमि सुधार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भूमि स्वामित्व के पुनर्वितरण यानी फिर से वितरण, पुनः वितरण के साथ साथ भूमि जोत में, भूमि जो जोता जाता है नहीं, भूमि जोत में होने वाले सुधारों को भी सम्मिलित किया जाता है। नाम से ही लग रहा है क्वेश्चन की भूमि सुधार सम्मिलित किया जाता है। स्वतंत्रता के तुरंत पश्चात, जब देश हमारा स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्रता के तुरंत पश्चात भूमि सुधार के अंतर्गत महत्वपूर्ण कदम जमींदार बच्चे समझते होंगे, जिसके पास ज्यादा खेत होता है, खेत वगैरह होता है, उसे जमींदार कहते हैं। जमींदारी उन्मूलन से होता है समाप्ति, उन्मूलन का था। भूमि सुधार राज्य के विषय के अंतर्गत आता है बच्चों। भूमि सुधार जो है राज्य के विषय के अंतर्गत आता है। किसके? राज्य के। देखो इंपॉर्टेंस है, राज्य के विषय के अंतर्गत आता है। अतः इससे संबंधित कानून राज्य द्वारा बनाए गए हैं। अतः इससे संबंधित जो कानून राज्य द्वारा बनाए गए। जमींदारी उन्मूलन यानी जमींदारी को समाप्त करना। जमींदारी उन्मूलन की शुरुआत बच्चों उत्तर प्रदेश भारत का एक राज्य है। उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन यानी जमींदारी समाप्त एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950, भूमि सुधार अधिनियम 1950 के पारित होने से हुई बच्चों। और 1952 तक सभी राज्यों में इससे संबंधित विधेयक में होता है बच्चों कानून, विधेयक जो है पारित हो गया। और ऐसा माना जाता है कि मार्च 1968 यानी 1968 तक मध्य प्रदेश, पंजाब, असम, गुजरात, यह मद्रास, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और केरल में बच्चों, केरल में बिचौलियों को समाप्त कर दिया गया। इसे काश्तकारों एवं राज्य के मध्य प्रत्यक्ष संबंध, प्रत्यक्ष मीन्स होता है सीधा बच्चों, प्रत्यक्ष संबंध होता है। प्रत्यक्ष संबंध होता है। काश्तकार प्रत्यक्ष सरकार को लगान देता है। लगान मीन्स होता है बच्चों कर, पहले कर को लगान कहते थे, लगान देता है। दोनों के बीच कोई बिचौलिया नहीं होती है, नहीं यानी कोई बिचौलिया नहीं होता है। आगे देखेंगे हम लोग। अब हेडिंग है काश्तकारी सुधार। देखो इसी के अंतर्गत है काश्तकारी सुधार। जो काश्तकार नहीं होते हैं उसी को कहते हैं भूमि काश्तकारी सुधार। स्वतंत्रता के पूर्व भी काश्तकारी सुधार में अनेक कदम उठाए गए। काश्तकारों की सुरक्षा के लिए मुंबई, पंजाब एवं मध्य प्रदेश में कानून जो है बनाए गए। पंजाब, हैदराबाद और राजस्थान में कानून बनाए गए, जिससे काश्तकारों द्वारा जमींदारों को दिए जाने वाले लगान की, यानी काश्तकारों द्वारा जमींदारों को दिए जाने वाले लगान की अधिकतम सीमा निर्धारित की जा सके। जो खेती बाड़ी करते हैं बच्चों, उसे काश्तकार कहते हैं, की जा सके। मुंबई, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हैदराबाद में कानून बनाए गए। कहाँ बच्चों? राजस्थान और हैदराबाद में कानून बनाए गए, जिसके तहत काश्तकार उस भूमि के मालिक बन सके जिस पर खेती कर सकते थे। स्वतंत्रता के बाद विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत काश्तकारी सुधार के संबंध में अनेक कानून जो है बनाए गए और महत्वपूर्ण कदम भी उठाए गए। इन कानूनों का प्रमुख उद्देश्य काश्तकारों को सुरक्षा प्रदान करना बच्चों, और लगान की सीमा निर्धारित करना, लगान सीमा निर्धारित करना एवं उसका नियमन तथा काश्तकारों को भूमि का मालिक बनाने का अधिकार प्रदान करना था। नागालैंड, मेघालय एवं मिजोरम को छोड़कर सभी राज्यों में काश्तकारी कानून लागू है, जिससे काश्तकारों को भूमि के स्वामित्व के संबंध में सुरक्षा प्राप्त हो सके। आंध्र प्रदेश और हरियाणा को छोड़कर सभी राज्यों में लगान की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी गई है, जो सकल उत्पाद के, सकल में संपूर्ण उत्पाद के 1/5 से 1/4 से अधिक नहीं होगी।
यानी संपूर्ण उत्पाद, जो संपूर्ण उत्पाद होगा, संपूर्ण उत्पाद के 1/5 से 1/4 से अधिक नहीं होगी। जहां खेती करने वाले काश्तकारों का खेती करने वाली भूमि पर स्वामित्वाधिकार, जो अधिकार स्वामित्वाधिकार पर विचार करें तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार 2 बार हो गए, बिहार, हरियाणा एवं पंजाब में अब भी स्थिति राष्ट्रीय स्तर के समान नहीं है। काश्तकारी सुधार की दृष्टि से पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और केरल ने अधिक अच्छी प्रगति की है बच्चों। पश्चिम बंगाल में ऑपरेशन बरगा सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना है, जो फसल की बटाईदारों को संरक्षण देने तथा उन्हें विस्थापित करने की योजना है, जिसमें बच्चों जमींदार जब चाहे तब उन्हें निकाल ना सके। कर्नाटक में भूमि न्यायाधिकरण और केरल में काश्तकार संघ के माध्यम से काश्तकारों को भूमि का स्वामित्व दिलाया गया है बच्चों।